हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश पेपर को कैसे टैकल करा जाता है, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो पहले पहले गलतियां करी थी वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली गलती की बहुत सारे इंग्लिश के क्लासेस देखना जहाँ पे वो एडिटोरियल पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एडिटोरियल आपको पढ़ना पड़े। आप कुछ भी पढ़ के समझ रहे हैं वो बस सही है। अब आपको कोई एडिटोरियल पढ़ा रहा है, देखिए वो कैसे पढ़ा रहा है, क्यों पता है आपको? आपकी कमजोरी क्या है पता है? आपकी वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग नहीं है। आप जस्ट भी ग्रेजुएशन करके आए हैं, उतना इंग्लिश भी आपका स्ट्रांग नहीं है। तो वो आपके सामने ऐसे एडिटोरियल को ला रहा है जो आप पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे। मैं आपको अभी भी बता दूंगा। हिंदू में जाइए, द हिंदू में ओपिनियन सेक्शन खोलिए और वहाँ से कोई एक 5-6 एडिटोरियल उठाइए और पढ़िए। आपको बहुत मेजोरिटी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वो जो एक्सपर्ट्स लिखे हैं ना, वो डिफरेंट डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज में, वो आपको समझ में नहीं आएगा ही नहीं। और यही चीज़ वो टीचर जो पढ़ा रहा है आपको, उसको पता है कि बिगनर लेवल के जितने भी बच्चे हैं उनको एडिटोरियल मतलब कि समझ में नहीं आएगा, तो मैं समझाऊंगा और वो समझेंगे। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आप एडिटोरियल के लिए क्लासेस कर रहे हैं। कोई आपको बता रहा है, देखिए उसको इंग्लिश का वर्ड पता है टीचर को, या फिर वो तैयारी करके आया है, वो आपके सामने बता रहा है कि इसके वर्ड का मतलब ये है। एग्जाम में कौन आपको बताएगा? कोई नहीं बताने वाला ना। ये डेवलप करने वाली चीज़ है। आप अच्छे से बुक्स पढ़िए, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहिए। वो ऑटोमेटिक इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है इसमें। समझ रहे हैं ना? और दो हिंदू डायरेक्ट आप पढ़ना बैठ जाएंगे या और वो पढ़ाने बैठ जाएंगे, आप समझ में आएगा थोड़ी की, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं। 80-80 90-90 साल के लोग लिखते हैं एडिटोरियल्स। कहाँ वो समझ में आएगा हमारा जो बेसिक कोई बिगनर को? वो तो बार बार सालों पढ़ने के बाद ही वो एक्सपर्टाइज आता है कि ऐसे एडिटोरियल को समझ पाएँ और ऐसे लिख पाएँ। तो वैसे मतलब कि बहुत सारे क्लासेस ज़्यादा मत कीजिए। पहली बात, ग्रामर को कैसे तैयारी करें? ग्रामर के लिए कुछ क्लासेस कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्लासेस। आपको पता होगा थोड़ा बहुत ग्रामर, स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में होगा कि नहीं पता नहीं, स्कूल में तो पढ़े होंगे 10th तक बस। और रोज़ मैंने क्या करा था, बुक मार्क में अपने लैपटॉप में जहाँ पे मॉक देता था उसके बुक मार्क में मैंने सेव कर दिया था कि इकोनॉमिक टाइम्स का, वो हर इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर का लिंक मैंने बुक मार्क कर दिया था। तो मैंने क्लिक करता था, बस न्यूज़पेपर खुल गया मेरे सामने। एक मॉक दे दूंगा, उसके बाद मैं बच के न्यूज़पेपर ही पढ़ता रहूँगा, स्क्रॉल करता रहूँगा। दो चीज़ें बेनिफिट होता था कि मेरा करंट अफेयर अच्छा हो रहा था, और एक चीज़ अच्छा हो रहा था कि मेरा इंग्लिश भी अच्छा हो रहा है। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ समझ पा रहा हूँ। मुझे इकोनॉमिक टाइम्स तो पढ़ता था, तो बैंक के एग्जाम यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होते हैं, और वो ज़्यादा मार्केट की तरफ ही आता है जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में डिस्कस करा जाता है चीज़ें। तो आप किस 2-3 न्यूज़पेपर को बुक मार्क में सेव कर लीजिए, बस एक क्लिक करिएगा। 1 घंटा पढ़िएगा, आधा घंटा पढ़िएगा, 10 मिनट पढ़िएगा, जितना आपका मर्जी उतना पढ़िएगा। दिन में 3-4 बार पढ़ते रहेगा, क्योंकि आप जब 1 घंटा मॉक देंगे प्रीलिम्स का, उसके बाद आपको तो पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं होगा, आप थोड़ा थक गए होंगे। तो 10-15 मिनट पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर, उसके बाद फिर वो मॉक को प्रैक्टिस करिएगा, या फिर मॉक के जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपने उनको देख लीजिएगा। इंग्लिश ऐसे प्रिपेयर करा जाता है, बस रीडिंग से। जैसे आपके सामने कोई एक गलत लाइन लिखा हुआ है और आप पढ़ के ही आपको अलग लगेगा कि अरे इसमें कुछ गलत है, यही गलत है, मैं गलत टिक टिक मार कर आ जाएंगे, वो ठीक रहेगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि बहुत सारे इंग्लिश का ग्रामर, बहुत सारे वोकाबुलरी ये सब याद करने हैं। बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि आप बाकी सब पूरा लाइन पढ़ के आप किसी एक लाइन में जो वोकाबुलरी है उसका मतलब निकाल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। आप दो हिंदू में कोई नहीं बोला कि जाकर ओपिनियंस को समझ के बता दो कि ओपिनियंस में क्या क्या लिखा है। ये सब नहीं चलना। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे कि पैराग्राफ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में लिखा क्या है, पैसेज का जो मतलब क्या लिखा है। समझ रहे ना? मैं अब आगे आने वाले जो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, उसमें पैसेज को कैसे टैकल करना है, मैं कैसे टैकल करता था, वो सब बता दूंगा। अगर इंग्लिश पेपर को रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसको उस पर छोटा छोटा वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आपको समझ में आएगा कि मैंने खुद कैसे क्रैक किया था, और आप वो अगर वो ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको हेल्प मिलता है कि नहीं। ठीक है, इस वीडियो के लिए रुकते हैं इतना ही।